कहते हैं समय कभी रुकता नहीं, पर एक दिन समय भी स्वयं रुकेगा। देव ऋषि नारद मुनि जी, जिन्होंने अब तक भविष्य देखकर जाना कलयुग की सच्चाई क्या है, कलयुग का मनोविज्ञान क्या है, और जिससे विचलित होकर वो स्वयं वैकुंठ जाकर भगवान विष्णु से सतयुग आने का रहस्य पूछ बैठे। वो पूछ बैठे कि कलयुग में क्या मनुष्य को स्वयं नहीं बदलेगा और समय बदल जाएगा। और भगवान विष्णु से उत्तर में उन्हें 3 दृश्य दिखाए गए। पहला दृश्य 7 दीपक और सतयुग लाने की 7 सीढ़ियां। दूसरा दृश्य एक विशाल देश जो जाग तो रहा था पर भीतर से बिखरा हुआ था। तीसरा दृश्य एक चेतावनी जो यदि अनसुनी हुई तो अगले 25 वर्षों का इतिहास बदल जाएगा। आज मैं अपने चैनल उपनिषद वाणी के जरिए आपको वही दृश्य सुनाने जा रही हूँ और उपनिषदों में छुपे इस रहस्य की आप तक पहुँचा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके सामने लेकर आए हैं उपनिषदों की सच्चाई। आइए बात करते हैं पहले दृश्य की, कलयुग से सतयुग। हम अक्सर कहते हैं कलयुग के बाद सतयुग आएगा, पर कैसे, ये आपने कभी सोचा है? सतयुग कोई आसमान से उतरने वाला युग नहीं है कि कोई प्रलय आएगी और कलयुग में रह रहे लोग नष्ट हो जाएंगे और उसके बाद फिर से एक बार फिर सृष्टि की रचना होगी और वो सतयुग कहलाएगी। सतयुग एक अवस्था है जो एक एक मनुष्य के भीतर जन्म लेगी। जब एक घर में सत्य होगा, जब एक मन में संयम, जब एक व्यक्ति सेवा करेगा, तो वही छोटा सा घर सतयुग की शुरुआत बन जाएगा। और इसी बात को हमारे उपनिषद, हमारे वेद पुराण देव ऋषि नारद मुनि जी के माध्यम से बताते हैं कि जब उन्होंने भविष्य देखा तो कलयुग का सतयुग से 7 सीढ़ियों के रूप में बदलते देखा। ये सीढ़ियां कोई पत्थर की नहीं थी, मन की थी। अब तक हमने देखा क्योंकि जैसे ही देव ऋषि नारद मुनि के आने वाले युगों की झलक देखी, उन्होंने देखा कि कैसे धर्म कमजोर होगा, माँ बाप बोझ बन जाएंगे, शिक्षा व्यवसाय बनेगी, संबंध स्वार्थ में बदलेंगे और मनुष्य भीतर से अकेला हो जाएगा। तब उनके भीतर एक प्रश्न ने जन्म लिया और प्रश्न यह है कि क्या भविष्य तय है? क्या कलयुग से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं है? देव ऋषि नारद मुनि जी बहुत समय तक मौन रहे और कुछ समय बाद उन्होंने अपने आप से कहा, अंधकार को कोसने से क्या दीपक जल जाता है? दीपक जलाने की भी कुछ विधियां होती हैं और आज वही विधियां मैं आपको बतलाती हूँ। पहला दीपक जो भीतर जलता था, दूसरा जो क्रोध को पिघलाता था, तीसरा जो देने में सुख खोजता था और चौथा जो सत्य को बिना डर बोले, पांचवा जो परिवार को फिर से जोड़ दे, छठा जो प्रकृति को माता समझे और सातवां जो ईश्वर को बाहर नहीं भीतर खोजे। उन्होंने कहा जिस दिन ये 7 दीपक जलेंगे उसी दिन कलयुग का अंधेरा कम होता जाएगा और सतयुग का उजाला बढ़ता जाएगा। अब हम बात करेंगे उन 7 सीढ़ियों की जिनसे युग बदलेंगे, जिनसे कलयुग पर पैर रखकर सतयुग ऊपर चढ़ेगा। वो पहली सीढ़ी स्वयं पर विजय, यानी कि अपनी इच्छाओं, आलस्य और क्रोध पर नियंत्रण। दूसरी सीढ़ी संयम और मर्यादा, जीवन को सीमाओं में जीना बिना किसी भी चीज की अति के। तीसरी सीढ़ी निस्वार्थ सेवा, किसी की मदद करना बिना प्रतिफल की अपेक्षा किए। चौथी सीढ़ी निर्भीक सत्य,
सच बोलना, चाहे अकेले ही क्यों ना खड़ा रहना पड़े। पांचवी सीढ़ी परिवार और संस्कार, बच्चों को धन नहीं मूल्य देना। छठी सीढ़ी प्रकृति का सम्मान, धरती को उपभोग नहीं उपासना समझना। सातवीं सीढ़ी ईश्वर से संबंध, मंदिर से पहले अपने अंतःकरण को पवित्र करना। देव ऋषि नारद मुनि के अंत में कहा, कलयुग बाहर नहीं है, वह मनुष्य के भीतर है, और सतयुग भी बाहर नहीं जब तक हम भीतर न जन्म ले ले। तो आज प्रश्न यह नहीं है कि सतयुग कब आएगा, प्रश्न यह है कि पहली सीढ़ी कब चढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे दृश्य की। उस दूसरे दृश्य में नारद जी को दिखाया गया आज का वर्तमान। उन्होंने देखा एक युवा देश, अपना भारत ही ले लीजिए, ऊर्जा से भरा हुआ, तकनीक में आगे बढ़ता हुआ, पर साथ ही उन्होंने देखा सोशल मीडिया पर क्रोध, धर्म के नाम पर विभाजन, परिवारों में दूरी, बच्चों के हाथ में संस्कार से पहले स्क्रीन। और यह सब देखकर नारद जी एक बार फिर पूछ बैठे, क्या यह वही भूमि है जहां से वेदों की ध्वनि उठी थी? उन्होंने इस बात को जानने के लिए थोड़ा और भविष्य देखा, जहां उन्होंने आशा भी देखी। युवा जो संस्कृति को समझना चाहते थे, लोग जो मंदिर ही नहीं ध्यान भी खोज रहे हैं, भारत जो आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। पर प्रश्न अभी भी वही रहा, क्या विकास केवल आर्थिक ही होगा या नैतिक भी? यदि 7 सीढ़ियां चढ़ी जाएं तो भारत विश्व का मार्गदर्शक भी बनेगा, और यदि नहीं तो शक्ति होते हुए भी दिशा खो देगा। अब बात आती है तीसरे दृश्य की। उन्होंने अंतिम दृश्य में देखा कि आने वाले 25 वर्षों में दुनिया तकनीक से भर जाएगी। एआई मनुष्य से तेज सोचेगा, पर मनुष्य क्या स्वयं से जुड़ा रहेगा? एक तरफ उन्होंने देखा लोग सुविधा में खो जाएंगे, संबंध औपचारिकता के रह जाएंगे, धर्म केवल पहचान बनकर रह जाएगा। और दूसरी तरफ देखा लोग भीतर लौटेंगे, ध्यान बढ़ेगा, संस्कार पुनर्जीवित होंगे, भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। अब हम बात करेंगे ये तीनों दृश्य क्यों दिखाए गए थे। 7 दीपक आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, दूसरा दृश्य भारत का दृश्य आपके सामाजिक कर्तव्य के लिए, और तीसरा दृश्य 25 वर्षों की चेतावनी आपके निर्णय के लिए। यदि व्यक्ति सुधरेगा तो परिवार सुधरेगा, यदि परिवार सुधरेगा तो राष्ट्र सुधरेगा, और यदि राष्ट्र सुधरेगा तो युग बदल जाएगा। तो आज प्रश्न यह नहीं है हमारे उपनिषदों का कि कौन कहाँ जा रहा है, प्रश्न यह है आप किस दिशा में जा रहे हैं। सतयुग कोई कालखंड नहीं है, यह एक चेतना है, और चेतना महादेव से शुरू होती है, क्योंकि महादेव ही चेतना का रूप है। अपने अंदर की चेतना को हमारे माध्यम से उपनिषद रहस्यों को जानकर जगाइए और महादेव को पाइए। मिलकर बोलिए हर हर महादेव। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा, क्योंकि मुझे जाना है एक और उपनिषद के रहस्य की ओर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।